देश में अमृतकाल चल रहा है और यह अमृतकाल आया है देश की उन कुर्बानियों की वजह से जिसमें युवा, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं शामिल हैं, जिन्होंने तकरीबन 75 साल पहले सैकड़ों सालों तक संघर्ष करने के बाद आज़ादी पाई और उसका आज हम उत्सव इस साल मना रहे हैं। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए यूं तो कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम में कई वीर सपूत शामिल हुए। कुछ ने बापू के बताए मार्ग को अपनाते हुए अहिंसा के पथ पर चले और आज़ादी की राह चुनी। वहीं कुछ ने अंग्रेजों की आंखों में आंख डालकर उनसे हथियारों से लड़े, उनके खिलाफ खड़े हो गए। बिना ट्रेनिंग के ही हथियार उठाकर उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू की। इन्हीं क्रांतिकारियों में से एक नाम है भगत सिंह। जी हाँ, भगत सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन उनकी बात जब भी आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है। आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ न सिर्फ मोर्चा खोला बल्कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंक कर आज़ादी की मांग की आवाज़ को बुलंद किया था। इस आवाज़ को हर देशवासी ने सुना और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। जिसको जहां मौका मिला उसने वहीं से आवाज़ उठानी शुरू कर दी। जेल में अंग्रेजी हुकूमत की प्रताड़ना झेलने के बाद भी भगत सिंह ने आज़ादी की मांग को जारी रखा। तमाम मुसीबतें झेली, 40 दिन का उपवास तक रखा। अंग्रेजों ने फांसी की उन्हें सजा सुनाई, लेकिन तय तारीख के एक दिन पहले इतना खौफ था अंग्रेजों के अंदर कि उन्हें 23 मार्च 1931 को ही फांसी पर लटका दिया गया। उनके साथ यानी भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दे दी गई। आज शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह की जयंती का मौका है और उन्हें इसीलिए पूरा देश याद कर रहा है। उनसे जुड़ी हुई तमाम ऐसी बातें भी हैं जिनको सुनकर, पढ़कर आज भी देशवासी देशभक्ति में डूब जाते हैं। शहीद भगत सिंह ने आज़ादी की जंग को घर घर तक पहुंचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उन्होंने जो धमाका किया था उसका बड़ा असर रहा। इस धमाके की गूंज अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिलाकर रखने के लिए काफ़ी थी। दरअसल अपनी मांग अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 8 अप्रैल को सेंट्रल असेंबली में बम धमाका किया। इस धमाके का उद्देश्य ही कुछ और नहीं बल्कि ये था कि देश के समाचार पत्र इस धमाके की गूंज को जनता तक पहुंचा चुके थे। उनके साथ बटुकेश्वर दत्त को बम फेंकने के लिए गिरफ्तार किया गया था और 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा तो सिर्फ शुरुआत थी। भगत सिंह का आंदोलन जेल की सलाखों के पीछे भी जारी रहा। उन्होंने लेख लिखे, अपने क्रांतिकारी विचारों को जाहिर किया। उन्हें छोटी सी उम्र में ही हिंदी, पंजाबी, उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी के अच्छा खासा ज्ञान था। ऐसे में उन्होंने देश भर में अपना संदेश पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। वहीं अदालत की कार्रवाई के दौरान जब कोर्ट में पत्रकार होते तो भगत सिंह आज़ादी की मांग को लेकर जोशीली बातें करते थे, जो अगले दिन अखबार के पन्नों पर नजर आती थी और हर देशवासी को जगाती थी। हर देशवासी का खून आज़ादी के लिए खौल उठता था। कैद की सजा के दौरान भगत सिंह के साथ ही राजगुरु और सुखदेव भी उनके साथ रहते थे और उन्हें भी फांसी की सजा सुनाई गई। उन्हें 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी, लेकिन देशवासियों के आक्रोश से डरकर अंग्रेजों ने एक दिन पहले ही उन्हें गुपचुप तरीके से फांसी देने का फैसला कर लिया। जब इस दौरान उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तब भी सभी कैदी उस रास्ते को देख रहे थे जहां से उन्हें गुजरना था। भगत सिंह फांसी के लिए जा रहे थे। इस दौरान आज़ादी के नारे और गाने गा रहे थे, यानी तराने। जहां से भगत सिंह के लिए फांसी का रास्ता चुना गया था वहां पर हर जेल में बंद कैदी उस रास्ते को चूम रहा था। अचानक पंजाब कांग्रेस के एक नेता भीमसेन सच्चर ने उनसे पूछा और वो चीखते हुए चिल्लाए, भगत सिंह से पूछा, आप और आपके साथी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस यानी बम कांड में अपना बचाव क्यों नहीं कर सके और क्यों उन्होंने नहीं किया। इस पर भगत सिंह ने कहा, इंकलाबियों को मरना ही होता है, उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। ये क्रांतिकारी विचार आज भी देश में गूंजते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी का विरोध पूरे देश में इसी दौरान शुरू हुआ। माहौल बिगड़ने के डर से ही अंग्रेजों ने उन्हें एक दिन पहले ही फांसी देने का फैसला किया, लेकिन वो तारीख 23 मार्च की सन 1931 की अमर हो गई, जब 7:30 बजे उन्हें फांसी दे दी गई। इस दौरान
कोई मजिस्ट्रेट निगरानी करने के तक के लिए तैयार नहीं था। शहादत से पहले तक भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाते रहे और खूब लिखते रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।